नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक करंट टॉपिक की जो चर्चा में है। टॉपिक है फिर से चर्चा में भारत नेपाल सीमा विवाद। पिछले कुछ दिनों से भारत और नेपाल का सीमा विवाद जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो लगातार चर्चा में है। उसको हम महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप 5 से 10 मिनट दीजिए और इस विवाद को संपूर्णता से समझिए। देखिए, यहाँ पर इसका जो वर्तमान संदर्भ है उसको हम समझने का प्रयास करें कि वर्तमान में भारत और नेपाल का सीमा विवाद फिर से क्यों गर्मा गया है। तो देखिए, नेपाल ने यहाँ पर 100 रुपए का एक नोट जारी किया है जिसमें उसने विवादित मैप दिखाया है। मतलब कि नेपाल ने 100 रुपए का नोट जारी किया है और उस पर उसने विवादित मैप को दिखाया है। उसने क्या किया है, भारत के जो हिस्से हैं काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, इसको अपने मैप में दिखा दिया है। मतलब नेपाल का दावा उस पर कर दिया है। तो इस वजह से भारत और नेपाल सीमा विवाद फिर से चर्चा में आ गया है। देखिए, ये 3 स्थान काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरी, ये पिछले 200 सालों से भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण रहे हैं। लेकिन वर्तमान में इस नोट की वजह से यह सीमा विवाद फिर से करंट में चर्चा में है। अगर हम बात करें नेपाल एशिया महाद्वीप का देश है। भारत का उत्तर पूर्व का एक पड़ोसी है और हिमालय की तराई में बसा है नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के वर्तमान में पीएम है पुष्प कमल दहल। नेपाल हिमालय की तराई में है। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, यह भी नेपाल में स्थित है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत और नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। लेकिन ये जो विवाद है, ये विवाद है इन 3 क्षेत्रों पर, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरी। और ये विवाद जो शुरू हुआ है, ये विवाद शुरू हुआ है 1816 में। 1816 में क्या होता है, देखिए, नेपाल की तरफ से लड़े गोरखा और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी लड़े। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे नेपाल के क्षेत्र को जीत लिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की आदत है कि वो संधि करते हैं, तो उन्होंने संधि करी और 1816 में सुगौली की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? सुगौली की एक संधि हुई 4 मार्च 1816। इसमें कहा गया एक नदी है जिसका नाम है काली नदी, जिसे महाकाली भी कहा जाता है, जिसे शारदा भी कहा जाता है। तो काली नदी का पूर्व वाला हिस्सा नेपाल का, उस समय के हिसाब से गोरखाओं का, और पश्चिम वाला हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का, वर्तमान के हिसाब से भारत का। तो नदी से सीमा तय की गई और ये 3 क्षेत्र विवाद के रूप में खड़े हो गए। जैसा कि कहा जाता है कि पंछी नदियां और पवन के झोंके, पंछी नदियां पवन के झोंके, इनको कोई भी सीमा कहीं ना रोके, इनको कोई भी सीमा कहीं ना रोके। लेकिन मानव जब नेचर के साथ क्या करता है, उसकी धारा के साथ अपनी राजनीतिक, अपनी कूटनीतिक चीजों को जोड़ता है, अपने पक्ष की चीजों को जोड़ने की कोशिश करता है, तो विवाद खड़ा हो जाता है। तो ये सगौली की संधि के बाद 1816 के बाद 10-15 साल तो चीजें ठीक रही, लेकिन उसके बाद से लगातार विवाद रहा। अब देखिए, भारत कूटनीतिक, देखो, भारत शांति प्रिय देश है। अगर आपको ये समझना है तो आप संविधान का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे। भारत के संविधान के 51 में लिखा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करते हैं और विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसीलिए भारत को पता था कि नेपाल के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए भारत और नेपाल के बीच मित्रता संधि हुई, फ्रेंडशिप ट्रीटी करी गई 1950 में। भारत और नेपाल के बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं है। नेपाल के लोग कभी भी भारत आ सकते हैं, भारत के लोग कभी भी नेपाल जा सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। लेकिन पिछले कुछ समय में चीन के प्रभाव और चीन के हस्तक्षेप के कारण भारत और नेपाल के बीच विवाद गहराता जा रहा है। 2020 में
नेपाल ने मैप जारी किया था, उसमें भी काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरु को नेपाल का क्षेत्र दिखाया था, जबकि ये स्वीकारता रूप से भारत का क्षेत्र है। नेपाल इसको पहले से मान्यता देता रहा है, लेकिन जब से नेपाल चीन के प्रभाव में आया है तब से वो इस सीमा विवाद को बार बार उठाता है और भारत को उकसाने की कोशिश करता है। देखिए, भारत और नेपाल का जो सीमा विवाद है, इसमें दो पक्ष सामने आते हैं। एक पक्ष ये कहता है कि ये विवाद जो है ऐतिहासिक विवाद है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के कारण है। एक पक्ष ये कहता है कि वर्तमान में जो चीन का प्रभाव है, वो भारत की जो कूटनीति फेल हो रही है, भारत की जो विदेश नीति कमजोर हो रही है, उस वजह से नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है। तो नेपाल नोट जारी करके भारत के साथ आंखें दिखाता है, नेपाल कभी मैप जारी करके, कभी बयानबाजी के माध्यम से भारत को चैलेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन देखिए, यहां पर आप इस चीज को समझें तो भारत और नेपाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध ज्यादा मजबूत हैं, रोटी बेटी का संबंध ज्यादा मजबूत है। भारत पहले पड़ोसी की नीति के तहत नेपाल का सम्मान करता है, लेकिन यहां पे जब चीन आता है तो भारत और नेपाल के संबंध बिगड़ने लगते हैं। तो यहां पे भारत सरकार, भारत के लोगों को और दोनों देशों के मीडिया को और कूटनीतिक लोगों को जरूरत है कि इन संबंधों को सिर्फ सीमा विवाद के कारण बिखेरने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये जो बड़े संबंध होते हैं, इनको विवादों को बैठ के सुलझाना चाहिए, बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए। जब संगोला की संधि की गई, मित्रता संधि की गई, तो हमें जरूरत है कि हम फिर से डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे इन तीनों क्षेत्रों के विवाद को बैठकर समझाने का प्रयास करें, उसमें चीन को हस्तक्षेप करने का मौका ना दें। तो उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ पाए होंगे कि क्या चीज है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।